अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है बेगम बाज़ार से। जैसा कि आज से 3-4 रोज़ पहले से जो है एक वीडियो वायरल हो रही है इस कब्रस्तान को लेकर। एक तरफ से एमआईएम आ जा रही है तो दूसरी तरफ से बीजेपी आ जा रही है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि म्युनिसिपल इलेक्शन आने वाले हैं, इस तरह के रोड शो ज़रूर होंगे, हिंदू मुस्लिम के बात भी ज़रूर होगी और हिंदू मुस्लिम के थोड़े बहुत झगड़े भी करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो होंगे नहीं क्योंकि काफ़ी समझ आ रहे हैं शहर हैदराबाद के लोग। तो आइए नाज़रीन, कबीर उद्दीन शाह की दरगाह जो है, दरगाह के पास दरगाह को लगकर ही कब्रस्तान है, जो कब्रस्तान का नाम ही है कबीर उद्दीन शाह कब्रस्तान। उस कब्रस्तान को लेकर एक विवाद हो रहा है। वहाँ पर टॉयलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये टॉयलेट पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। उस टॉयलेट को जो है रिनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पुराना हो चुका है, उसको एक नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के ताल्लुक से एक तरफ से राजा सिंह आ जाते हैं तो दूसरी तरफ से जो है हमारे एआईएमआईएम के लीडर्स आ जाते हैं और वहां पर धरना देने की कोशिश करते हैं और वहां पर पुलिस इन लोग को अरेस्ट कर लेकर भी जाती है। खैर बहरहाल इसी के ताल्लुक से कबीर उद्दीन शाह दरगाह के मुतवल्ली आदिल शरीफ ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम बेगम बाजार के लोग बड़े मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, यहाँ पर किसी भी किस्म का फसाद नहीं है, यहाँ पर किसी भी किस्म की फीलिंग नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। और इसी के ताल्लुक से कांग्रेस के कायद एक ख्वाजा बिलाल ने भी एक अपना बयान दिया था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और दूसरा इनकी जो हरदर्मी है वो हरदर्मी का जवाब देने के लिए अपन प्रेस मीट के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। और बिल्कुल जो है ना आप लोग खामोशी से मुजाहरा करिए, क्यों कि वो चीज़ क्या है, कब्रस्तान का मामला है, इसमें हमारा सबका फंडामेंटल है। इसीलिए आप हम मिलकर आराम से जो है ना पीसफुल जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे और इसमें झगड़े की, लड़ाई की, बाजार बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे भाई हमारे हैं, हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, ये पूरे हमारे भाई हैं। इसके लिए आप लोग जो है ना कभी भी कुछ भी नहीं है। एक पॉलिटिकल लीडर जो है ना आके जो है ना इतना बड़ा तमाशा करके ये बाजार के जो व्यापारियों को, जो है मासूम व्यापारियों को वर्गला के जो है ना उन्हें हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा। लिहाजा ये व्यापारियों की भी हम इज्जत करते हैं, जितने मेरे हिंदू भाई व्यापारी हैं हम उनका बिल्कुल तहे दिल से जो है ना इस्तेमाल करेंगे और उनके हर मुसीबत में हम बराबर शामिल रहेंगे। और जो है दरगाह शरीफ है हज़रत तकिया कबीर उद्दीन शाह साहब की, ये 100 साल से पुरानी कब्रस्तान है और जो है दरगाह है यहाँ पर जो है पब्लिक टॉयलेट का न्यूसेंस कई ज़माने से चल रहा है। 2015 से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने जीएचएमसी को लेटर लिखा कि यहाँ से टॉयलेट शिफ्ट करा जाए, क्योंकि पूरी टॉयलेट की गंदगी अंदर कब्रस्तान में जा रही, खबरों में जा रही, इसीलिए इसको शिफ्ट करने का प्रपोजल लगाया गया। इसको शिफ्ट करने का प्रपोजल, इसका परसुएशन चल रहा ही था। कोई एक आदमी जाके आउटसाइडर कोर्ट में जो है फाइल करके एक ऑर्डर लेकर आता है जिसमें ना वक्फ बोर्ड पार्टी है ना मस्जिद कमेटी मुतवल्ली पार्टी है। ये एक थर्ड पर्सन ऑर्डर लेकर आ गया। वो ऑर्डर रेन्यूएट करो बोल के है, रेन्यूएट की जगह उसको तोड़ के पूरा बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। रेन्यूएट यानी स्ट्रक्चर को रेन्यूएट किया जाता है, अब वहाँ पर स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। उसके बाद हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मिलकर और चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शन पर वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गेट लगाने का वहाँ पर परमिशन दिया। ये गेट लगाने की कॉपी है, ये गेट लगाने के लीगल तरीके से गेट लगाई गई। इसको गेट वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों ने आके गेट लगाई। वो गेट लगाने के बाद
रात में चोरी छुपे से कोई एक टीन शेड करके पूरे गेट को कवर कर दिया है। ये हम पूछना चाहते हैं कि गेट को कवर किसने किया? कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। किसके ऑर्डर पे, किसके इंस्ट्रक्शन से वो गेट को कवर किए? ये मसला अगर हमारा भी कोर्ट में फाइल किए मस्जिद कमेटी की तरफ से 10740 उसका नंबर है, वो एडमिट हो गया, केस एडमिट होके पेंडिंग है। जब तक पेंडिंग है वहाँ कुछ नहीं होना है बोल के हम यही एहतजाज करना चाह रहे हैं। यही चेयरमैन साहब को भी बताया, ये GHMC कमिश्नर साहब को भी बताया, उसके बावजूद वो गेट को कवर कर दिया जा रहा है। इसके लिए हम फिर से चेयरमैन साहब को इसका जाके फोटोज लेके इसकी नुमाइंदगी चेयरमैन साहब को करेंगे कि गेट आप ऑर्डर दिए, आपके ऑर्डर पे गेट लगी, फिर उसको कवर करने के इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं हमारे पूरे हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये हमारा बेगम बाजार एरिया, हम बचपन से यहाँ बड़े हुए, हमको मालूम है सब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर मिल के रहते हैं। लेकिन इस वातावरण को खराब करने की कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है, उसको हम खराब होने नहीं देंगे। हम दिवाली के टाइम हमारे हिंदू भाइयों के साथ पास जाके दिवाली खेलते हैं, स्वीट खाते हैं। ईद के टाइम पे हमारे हिंदू भाई हमारे घर को आके सेवैयाँ मीठा खाते हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है बेगम बाजार की, यहाँ पर हम पीस को खराब करने नहीं देंगे। जो कुछ काम करेंगे लीगल करेंगे और कानून को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। शुक्रिया। कल मंगलहाट बेगम बाजार में एक धरना प्लस ड्रामा दो भी हुआ होके वहां पे जो है वो रोड पे लेटे, पुलिस वाले चार तरफ से पकड़ के ले गए, उठाए करे। उसके बाद देखे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर पेज पे, चाहे वो MLA रहो, बड़े बड़े लीडर रहो या बड़े बड़े ज़रख़दीद गुलाम बोलूं या मैं उनको जो है शाइस्ता घराने के शाइस्ता नौकर बोलूं, क्या बोलूं, वैसे लोगों के पेजेस पे भी जो है देखा तो मुझे एक बात यहाँ पे भी याद आई। खबरस्तान में टॉयलेट बना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर एहतजाज के लिए उतरी। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदें शहीद हुई, एहतजाज पर नहीं उतरी। यानी इससे इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा बिल्कुल क्लियर जाहिर होता है कि TRS कुछ भी करो, ये लोग उसके ऊपर एहतजाज करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फौरन मैदान में आगे, हम शेर है, हम मर्द है, आगे करते, बैगन में मिला देते, ये कर देते, ताकत नहीं मालूम साहब, जमात की आपको घंटा नहीं मालूम, बैगन नहीं मालूम, सब बातें बड़े बड़े शुरू हो जाते। अरे वो शर्म करो। सेक्रेटेरिएट में जब 2 मस्जिदें शहीद हुई, हैदराबाद का बच्चा गाली दिया तुम्हारे को, तुम लोग सड़कों पे नहीं उतरे। औरतें अब तक रोडों पे वीडियोस बना के बोले कहां गए हमारे शेरा, हाथों में चूड़ियां पहन लो बोले, जब आप लोग नहीं उतरे। अब इलेक्शन आ गया GHMC का, आते चलो निकल गए। और भिजा रहे भी तो किसको भिजा रहे? वो बेचारे को मेरे को देखे तो ऐसा दिखता वो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक राखी सावंत है, जो हर कंट्रोवर्सी में राखी सावंत आके ठहर जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राखी सावंत है, जो हर जगह भिजा देते, उसको मालूम कुछ भी नहीं क्या करना, वो राखी सावंत को भी नहीं मालूम क्या करना। एक वाकया याद दूंगा, शायद एक टीवी एक्टर सुसाइड कर ली थी, तो राखी सावंत आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली, मोदी जी मैं अपील करती हूँ कि हिंदुस्तान के हर घर में से सीलिंग फैन निकाल दो, फांसी वो ले रहे बच्चियां जो है सुसाइड कर ले रहे, सुसाइड का मसला खत्म हो जाता। ये दीवाना भी वैसी है, इनेस के कामा भी पूरे दीवाने। आप देखो उसकी आवाज देखे तो मेरे को उसकी आवाज और राखी सावंत की आवाज भी वैसी दिखती, और उसकी सूरत देखे भी तो उसकी सूरत और राखी सावंत की सूरत भी वैसी दिखती। राखी सावंत भी बहुत से गाड़ियां राखी सावंत के ऊपर से गए और इन्हें भी बहुत बड़े बड़े लोगों के गाड़ियां चलाया सो है। खैर मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला दरअसल असल ये है कि आप खबरस्तान में एक टॉयलेट बनता तो एक पूरा मुकम्मल ड्रामा कर देते। भाई आप GHMC मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, GHMC में 40 कॉर्पोरेटर आपके 6, स्टैंडिंग कमेटी में आपके 14, आपके 14 में 7 कॉर्पोरेटर आपके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। आपको सड़कों पे एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। सड़कों पे एहतजाज करना तो हम फकीरों का, हम गरीबों का काम है। आपके सदर साहब फोन करके खाली एक फोन GHMC कमिश्नर को और दूसरा फोन पुलिस कमिश्नर को करके बोल दिए, साहब वहां टॉयलेट बन रहा है, देखो खबरस्तान में 10 मिनट में काम रुकना, 15 मिनट में मैं आके रुका देता हूं साहब बोले तो पुलिस कमिश्नर, आर्मी पूरी हेलीकॉप्टर से उन्हें कूदा के पुलिस कमिश्नर लोगों को वहां से हटा देता। वो ईटा सीमीटा वीटा जो रखे हुए थे
थे वो भी उठा के ले गया था। जीएचएमसी के लोड़ा रोड पे पोछा मार देते थे, कपड़े से साफ कर देते थे। आपको धरने देने की जरूरत क्या है? धरने तो हमारा काम है, बेवाओं का काम है धरने देना, बेवाओं का काम है चीखा मारना, रोडों पर लौटना। अरे जीएचएमसी मुर्दाबाद, हिम्मत है तो जो है आप जीएचएमसी किस में आता? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में आता ना। लगाओ, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो एक केटीआर मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाओ। हिम्मत है तुम्हारे कहने तो एक केसीआर मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाओ। मस्जिद की शहादत भी नहीं लगाते, कब्रिस्तान पे जो है टॉयलेटा बन गए तो नहीं लगाते, कई कुने लगाते नारा। मैं ये भी बोल रहा हूं, अगर गलती से केटीआर मुर्दाबाद निकल गया तो आपको आपके पार्टी के जो फ्लोर लीडर है उनसे मुलाकात करने आदिलाबाद जाना पड़ता। समझो बात को। तुम अगर जबान से केटीआर मुर्दाबाद बोल दिए, हम बोलते, जिगर रखते, केटीआर मुर्दाबाद भी बोलते, केसीआर मुर्दाबाद भी बोलते। तुम्हारे में हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। बोल के दिखाए तो तुम काम मिलते। ये भी बोल रहा हूं, आदिलाबाद की जेल में अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात डालते हुए मिलते। शास्त्रीपुरम के महल में ईडी की रेड पड़ जाती, नहीं बोलते। केसीआर केटीआर के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अरे भाई, जीएचएमसी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है? जीएचएमसी आपके पास है, स्टैंडिंग कमेटी आपके पास है, जीएचएमसी पे कंट्रोल आपका है, फिर रोड पे आपके लोग बैठ के जीएचएमसी मुर्दाबाद बोल रहे। इस बात पे बोल रहा हूं, दीवाने को कुछ भी नहीं मालूम किसको मुर्दाबाद बोलना, किसको मुर्दाबाद नहीं बोलना, उसको नहीं मालूम। लेकिन कब्रिस्तान का एक टॉयलेट की तामीर हुई कब्रिस्तान की जमीन पे तो फौरन आके धरना दे रहे। मस्जिद की शहादत पे मुंह बंद कर लेके खामोश बैठ रहे। आवाम में, शहर हैदराबाद की आवाम को अच्छी तरीके से समझ में आता, आवाम बेवकूफ नहीं है। वो दौर चले गया अखबार पे चिट्ठी लिख के भेजा तो अखबार में न्यूज पढ़ने का नहीं है। आवाम आज सोशल मीडिया की तरफ से बशऊर आवाम है। छोटा 13 साल का बच्चे से लेके 80 साल के आदमी तक सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग आपकी हर हरकत को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत भारी पड़ेगी आपको, आप लोग समझ रहे नहीं। इनकलाबात की फितरत से तू वाकिफ नहीं। इनकलाब किसी बादशाह के महल से नहीं आता, इनकलाब गरीब की झोपड़ी से आता। लोगों के दिलों में गुस्सा, आपकी वक्तन वक्तन जो खामोशी है, बड़े बड़े बातें, झूठे बातें। अवैसी असरा हॉस्पिटल कोविड को दे रहे हैं, बोले डाल दिए पेजों पे, बैगन वो आज तक नहीं खुला। वो बातें भी सुनने में मिले, 500 रुपए में डिलीवरी बोल तो एक आदमी गए तो बोले नहीं, गलती से 500 बोल दिए, 50,000 है बोले। ये सब सुने सो है। राशन के मामले में भी बड़े बड़े बातें करे, वो भी नहीं हुआ। बहरहाल बहुत सी बातें हैं भाई, सीए पे खामोशी, इस पे खामोशी, उस पे खामोशी। आखिरी में तो हद ये हो गई कि मस्जिदों की शहादत पे भी खामोश। अब ड्रामा करने का से सड़कों पर उतरे। आपके ड्रामे को आवाम समझती है। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।